प्लान फेल है। एक ऐसा प्लान जो हर तरह का व्यक्ति अपना सकता है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई प्लेसमेंट। जी हाँ, आज हम आरसीएम बिजनेस प्लान को समझेंगे बहुत ही सीधे और इजी तरीके से। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज हम इस दुनिया में आए हैं तो हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। क्यों? उसे पैसा कमाना है और उस पैसे से उसे खर्चा करना है उसकी ज़रूरतों के अनुसार। और ये जो खर्चा है इसे हम सभी बाजार या किसी ना किसी तरह के मार्केट में ही करते हैं। अब ये जो मार्केट है इसमें हम सभी एक ग्राहक हैं, एक कस्टमर हैं, और हम सामान लाते हैं। अपने घर का जो सामान लाते हैं आसपास की दुकान से लाते हैं या रिटेल में लाते हैं, जो भी रिटेल का सामान बेचता है। अब ये रिटेलर क्या अपने घर में सामान बनाता होगा? जी नहीं, ये आगे से किसी होल सेलर से सामान लाता है, और ये होल सेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने से भी आगे C&F एजेंट से सामान लाते हैं, जिनके फैक्ट्री से सीधा कनेक्शन होते हैं जहाँ पर सामान बनता है। और ये C&F एजेंट फैक्ट्री से लॉट में माल उठाते लॉट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये है एक सप्लाई चेन जिससे सामान फैक्ट्री से हम तक पहुँचता है। इसे ट्रेडिशनल मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है। अब इसमें यदि हम गौर करें तो फैक्ट्री में कोई 50 रुपए की चीज़ बन रही है तो क्या वह हमारे तक आते आते 50 की रहेगी? जी नहीं, उसकी रेट 2 गुनी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट्री और कस्टमर के बीच बिचौलिए बैठे हैं ना, ये अपना अपना मार्जिन लेते हैं, और कम से कम बिचौलिए 20% मार्जिन ले जाते हैं। और कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए भी विज्ञापन करवाती है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं विज्ञापन के लिए, जो हम अक्सर टीवी में देखते हैं। तो कम से कम 30% पैसा विज्ञापन पर भी चला जाता है। तो 50% पैसा हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर एक सामान पर, जो कि हमारी जेब से लग रहा है। और ये जो बीच वाले हैं ये अपने लालच के लिए कंपनी के सामान में फेर बदल भी कर सकते हैं या मिलावट भी कर सकते हैं। यानी हम तक सामान महंगा भी आ रहा है और शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस सिस्टम में कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें यह देखा गया कि सप्लाई चेन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कस्टमर और फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में सामान बनेगा तो ग्राहक तक पहुंचेगा, और ग्राहक यदि लेगा नहीं तो सामान कहाँ जाएगा। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये परिवर्तन किया गया कि बिचौलियों को और विज्ञापन को इसमें से हटा दिया गया, और फैक्ट्री या कंपनी ने हर एरिया में अपनी एक दुकान खोल के दी जहां हर कस्टमर आकर सामान खरीद सकता है। और जहां ये दोनों ही आ गए वहां पर मार्केट स्टार्ट हो गया। तो इसी का नाम दिया गया RCM, यानी राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हिंदी में कहें तो खरीदारी करने का सही तरीका। इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। इसमें यदि हम फायदों की बात करें तो पहला फायदा यही है कि 100% शुद्धता, क्योंकि बिचौलिए हट जाएंगे तो मिलावट का खतरा कम हो जाएगा। दूसरे फायदे की बात करें तो पक्का बिल। यदि आप 1 रुपए का भी सामान RCM की दुकान से खरीदेंगे तो आपको पक्का बिल दिया जाएगा। और तीसरा फायदा है कि MRP पर 10 से 20% की छूट, यानी आप कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर लिखी MRP से आपको छूट मिलेगी। चौथे फायदे की बात करें तो आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। और पांचवें फायदे की बात करें तो आपको 10 से 45% तक कैश बैक मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। इसकी विस्तृत के लिए आपको RCM में ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगानी होगी, जो RCM के एप्लीकेशन से आसानी से लग जाती है। और इसके लिए आपको चाहिएगा आधार कार्ड के आगे और पीछे का फोटो, बैंक की पासबुक या चेक का फोटो, आपका अपना पासपोर्ट साइज फोटो, और नॉमिनी डिटेल्स, और कुछ अदर डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह। तो ये था RCM का प्लान, जिसे आप किसी अन्य व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए भी शेयर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RCM बिजनेस में पैसा कैसे आता है। बात क्या करेंगे बल्कि लाइव कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि RCM में आपका इनकम किस प्रकार बनता है। सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज का होना आवश्यक है, जैसे BV क्या है, परसेंटेज चार्ट क्या है, कितना BV पर कितना % कमीशन आता है। अगर आपको ये पता है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं पता है तो इस वीडियो को गौर से देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं BV क्या होता है। BV का पूरा नाम है बिजनेस वॉल्यूम। RCM के हर प्रोडक्ट पर अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम होता है। जैसे किसी प्रोडक्ट पर 60% बिजनेस वॉल्यूम होता है, किसी पर 50%, किसी पर 40%, किसी पर 75% तथा किसी किसी प्रोडक्ट पर 100% बिजनेस वॉल्यूम होता है। जैसे नीचे में देखिए, यहाँ एक ट्रीटमैक्स साबुन है RCM का, जो डिटॉल साबुन का काम करता है। इसका यहाँ पे MRP है 35 रुपया,
सेल प्राइस है 30 रुपया और बीवी है 18। जब आप इस बिज़नेस में ज्वाइन हो जाते हैं, जब आपका आरसीएम बिज़नेस में ज्वाइनिंग हो जाता है, तो आपको एमआरपी पे नहीं बल्कि सेल प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि आपको ये 35 रुपये में नहीं बल्कि 30 रुपये में मिलेगा ये साबुन, और आपको 18 बीवी भी मिलेगा जो 60% है। इसी प्रकार यहाँ देखिए सोन पापड़ी है जिसका सेल प्राइस है 120 और बीवी है 60, यानी 50% बीवी है। इसी प्रकार न्यूट्रीचार्ज मेन है जिसका प्राइस है 300 और बीवी है 225, यानी कि कितना बीवी है 75% इसका बीवी है। इस प्रकार हम मान लेते हैं कि आरसीएम के हर प्रोडक्ट पर एवरेज में 50% बीवी होता है। तो अगर आप 2000 का सामान लेते हैं तो आपको 1000 बीवी मिलता है। उम्मीद है कि बीवी क्या है यह आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं परसेंटेज चार्ट के बारे में। परसेंटेज चार्ट क्या है, यानी कितना बीवी पर आपको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। इसके लिए आपको यह चार्ट को समझना होगा। सबसे पहला में है 100 बीवी। जब आपके टीम में 100 बीवी हो जाता है तो आपको 10% कमीशन मिलता है। इसी प्रकार जब आपके टीम में टोटल बिजनेस वॉल्यूम 5000 हो जाता है तो आपको 12% कमीशन मिलता है। जब आपका 10,000 हो जाता है तो 14%, 20,000 हो जाता है तो 16.5%, 40,000 हो जाता है तो 19%, 70,000 हो जाता है तो 21.5%, 1,15,000 हो जाता है तो आपको मिलता है 24%, 1,70,000 हो जाता है तो 26.5%, 2,60,000 हो जाता है तो 29%, और जब आपका बीवी हो जाता है 3,50,000 से ऊपर तो आपको 32% तक कमीशन मिलता है। इससे आगे आपको रॉयल्टी बोनस मिलता है और टेक्निकल बोनस भी मिलता है आगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका कमीशन यानी आपका इनकम किस प्रकार बनता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं कि आपका ज्वाइनिंग जनवरी के महीने में होता है और आपने जनवरी के महीने में 3000 बीवी का सामान लिया है। 3000 बीवी का सामान लेने का मतलब है 5 से 6000 रुपये का सामान लेना, क्योंकि 50% बीवी मिलता है तो 5 से 6000 का सामान लेते हैं तो आपको 3000 बीवी मिल जाता है। कोई इससे कम बीवी का भी सामान लेगा और कोई इससे अधिक बीवी का भी सामान ले सकता है। तो मैं एवरेज में मान के चलता हूँ कि आपने 3000 बीवी का सामान लिया तो चार्ट के अनुसार आप 10% पर है, क्योंकि 5000 से नीचे आपका बीवी है और 5000 से नीचे आपको 10% कमीशन मिलता है। तो आपको 3000 का 10% कमीशन मिलेगा, यानी कि 300 रुपये जनवरी का इनकम मिलेगा। ये तो था जब आप केवल खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जब आप किसी को बताते हैं और उसको अपने नीचे ज्वाइन करवाते हैं तो इससे ज़्यादा भी इनकम आपको मिलता है। तो चलिए उसका कैलकुलेशन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फरवरी माह। फरवरी में आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि केवल आपको 2 आदमी को इसके बारे में बताना है और उसको अपने नीचे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद वो भी 3-3 हज़ार बीवी का सामान लेगा और उस महीने आपको भी क्या करना है, 4000 बीवी का सामान ले लेना है। तो इस प्रकार आपका उस महीने का टोटल बीवी हो जाएगा बिजनेस वॉल्यूम 4000 प्लस 3000 प्लस 3000, यानी कि 10,000 हो जाएगा टोटल बिजनेस वॉल्यूम। तो चार्ट के अनुसार आप कितना परसेंट पे हैं, 14% पे। तो चार्ट के अनुसार आप 14% पे है तो टोटल कमीशन जो आएगा वो 10,000 का 14% यानी कि 1400 रुपये आएगा। और यह कमीशन आपका नहीं बल्कि पूरे टीम का है, आपकी पूरे टीम का है, यानी कि तीनों आदमी का है। तो आपका जो इनकम होगा वो टोटल इनकम से नीचे वाले व्यक्ति के इनकम जो घटा देंगे तो जितना आएगा उतना आपका इनकम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए लेग और बी का इनकम और बी लेग का इनकम को निकाल लेते हैं। ए लेग और बी लेग क्या है, आपके एक साइड जो व्यक्ति जुड़ा है उसको ए लेग बोलेंगे और दूसरा साइड जो जुड़ा है उसको बोलेंगे बी लेग। तो ए लेग का टोटल बिजनेस है 3000 बीवी, तो चार्ट के अनुसार उसको 3000 का 10% यानी कि 300 रुपये कमीशन आएगा। उसी प्रकार बी लेग को भी 300 रुपये कमीशन आएगा। तो इस प्रकार आपका कमीशन 1400 माइनस 300 प्लस 300 यानी कि 800 रुपया बनेगा। अब देखते हैं अगले महीने का कमीशन। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं ए व्यक्ति अपने नीचे इस महीने में 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवाया और इसी प्रकार बी व्यक्ति भी अपने नीचे 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवाया और सबने क्या किया 3-3 हज़ार बीवी का प्रोडक्ट लिया और आपने भी 3000 बीवी का प्रोडक्ट लिया। इस प्रकार आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम पूरे टीम का टोटल बिजनेस वॉल्यूम 21,000 हो जाता है और चार्ट के अनुसार आप 16.5% पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल कमीशन जो आएगा वो आएगा 21,000 का 16.5% यानी कि 3465 रुपया। और ए ले का बीवी है 9000,
तो चार्ट के अनुसार उसको हुआ है 12% पे, तो ए लेग का कमीशन आएगा 9,000 का 12% यानी कि 1,080 रुपया। और उसी प्रकार बी लेग का भी टोटल बीवी है 9,000, तो बी लेग का भी कमीशन आएगा 1,080। तो इस प्रकार आपका कमीशन आएगा 3465 माइनस 1,080 प्लस 1,080 यानी कि 1,305 रुपया। आप सोच के देखिए, आपके नीचे में केवल 5 से 100 आदमी के आ जाने से आपका इनकम 1000 प्लस हो जाता है। इसी प्रकार सोचिए, जब आपकी टीम में 50 से 100 आदमी हो जाता है तो आपका इनकम कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए एक और कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं आपका टीम बढ़ता गया और 1 से 2 साल में आपकी टीम में 150 से 200 आदमी हो गए, और ये 1 से 2 साल में हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें केवल आप काम नहीं करते हैं बल्कि आपके नीचे जो आए हैं वो भी आपका अपना इनकम लेने के लिए काम करेंगे और अपने नीचे टीम बनाएंगे, और वो जो टीम होगा वो आपके नीचे भी टीम होगा। तो सबने खरीदारी किया, कोई 2000 बीवी का खरीदारी किया तो कोई 3000 बीवी का, कोई 5000 का तो कोई 10,000 बीवी का। तो इस प्रकार मान लेते हैं आपके ए लेग में टोटल बीवी 2 लाख हो गया और बी लेग में 1.5 लाख बीवी हो गया, और आपने उस महीने 5000 बीवी का प्रोडक्ट लिया, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस महीने आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 3,55,000 हो जाएगा, क्योंकि ए लेग से 2 लाख, बी लेग से 1.5 लाख और आपका सेल्फ बीवी है 5,000, तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3,55,000। तो चार्ट के अनुसार आप 32% पे है। इस प्रकार आपकी टीम का टोटल कमीशन आएगा 3,55,000 का 32% यानी कि 1,13,100 रुपये। और आपका कमीशन होगा वो होगा टोटल कमीशन से क्या करेंगे, ए लेग का लेग को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कमीशन। तो चलिए सबसे पहले ए लेग का और बी लेग का कमीशन निकालते हैं। ए लेग में टोटल बीवी 2 लाख है, तो चार्ट के अनुसार यह 24.5% पर होगा। तो ए लेग का कमीशन 2 लाख का 24.5% यानी कि 53,000 होगा, और बी लेग का कमीशन टोटल बीवी इसका सबसे पहले कितना है 1.5 लाख, तो इसका चार्ट के अनुसार यह 24% पे होगा, और बी लेग का कमीशन इस अनुसार होगा 36,000। 1.5 लाख का 24% यानी 36,000 होगा। तो इस प्रकार आपका कमीशन होगा 1,13,600 माइनस 53,000 प्लस 36,000 यानी कि 24,600। 1 से 2 साल में बिना कुछ इन्वेस्ट किए जीरो इन्वेस्टमेंट पर 24,000 कम नहीं होते हैं। आप इस बिजनेस में जितना रुपये लगाते हैं उतना का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये बिजनेस आप जीरो इन्वेस्टमेंट पर शुरू करें।